स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब और यूपी पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी मारे गए हैं। तीनों आतंकी पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर बम और ग्रेनेड से हमला करके भागे थे। पीलीभीत के पूरनपुर में तीनों छिपे थे। पंजाब पुलिस ने पीलीभीत पुलिस से संपर्क किया और जिसके बाद संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। 3 थानों की पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। सुबह तड़के पुलिस ने आरोपियों को पूरनपुर और माधो टांडा के बीच घेर लिया। करीब 28 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। आतंकियों ने यूपी पुलिस की गाड़ी में AK-47 से हमला किया था और हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एनकाउंटर में तीनों आतंकी गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में तीनों की मौत हो गई। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के तीनों आतंकियों की पहचान हो गई है। तीनों गुरदासपुर के रहने वाले थे। तीनों की पहचान वीरेंद्र सिंह, गुरविंदर सिंह और जसनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पंजाब पुलिस के मुताबिक खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तानी आतंकी संगठन है जो कि ISI की मदद से फिर से अपना नेटवर्क खड़ा करने में लगा है। पंजाब, जम्मू और दिल्ली में संगठन के कुछ सदस्य सक्रिय हैं। पंजाब पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। In a major breakthrough against ISI-sponsored terrorism in Punjab, a joint operation of UP Police and Punjab Police has led to an encounter with 3 operatives of Khalistan Zindabad force in district Pili-Bhit, UP. In this encounter, 2 AK-47 rifles and 2 Glock pistols have been recovered. The 3 persons involved who fired at the police party have been identified as Varinder Singh alias Ravi, Gurvinder Singh and Jashanpreet Singh alias Pratap Singh. All 3 are resident of the area of police station Kalanor, and they were involved in a grenade attack on the police post Bakshiwala in the same police station. यूपी पुलिस ने इस एनकाउंटर में बहुत अहम भूमिका निभाई। जैसे ही पंजाब पुलिस ने पीलीभीत पुलिस से संपर्क किया, पीलीभीत के एसपी ने 3 थानों की पुलिस को ऑपरेशन में उतार दिया, जिसके बाद आतंकियों को घेरा जा सका। यूपी के DGP प्रशांत कुमार का क्या कहना है, ये भी सुनिए। जैसे ही रियल टाइम इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस के साथ मिली थी, कितनी त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए SP स्तर के जो जिला पुलिस अधीक्षक ने स्वयं एक स्विफ्ट एक्शन करते हुए पंजाब से वांछित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 लोगों को न्यूट्रलाइज किया और उनसे भारी रिकवरी की गई है। और रिकवरी में 2 AK-47 राइफलें, 2 ग्लॉक की पिस्टल तथा भारी संख्या में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इन चीज़ों के बारे में जो माइन्यूट डिटेल है वो वहाँ के अधिकारी खुद ADG, IG तथा SP के द्वारा विस्तृत प्रेस वार्ता की जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये इंसिस्ट करना चाहूँगा कि हमारा LO वर्टिकल है, लॉ एंड ऑर्डर का वर्टिकल है, तथा अन्य स्टेट के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का जो हमारा सिस्टम है वो उसने रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया और उसको तत्काल हमारे फील्ड में उसको भेजा और सभी चीज़ें हमारे मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों ने मॉनिटर किया तथा एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने सफलता हासिल की, जिसमें गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह तथा जसनप्रीत सिंह ये ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में थाना कालानौर की चौकी पे ग्रेनेड से हमला किया था और उसके बाद से ये फरार चल रहे थे। और ये देखिए जिस तरह से अब ये एक्शन किया गया और जॉइंट ऑपरेशन ये था पीलीभीत और पंजाब पुलिस का, और एक तरह से कामयाबी यहाँ पर मिली है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं
और रंजन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी है। रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और ये देखिए, आज जिस तरह से जॉइंट ऑपरेशन हुआ और ऐसे में 3 खालिस्तानियों को मार गिराया गया है, एक बड़ी कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। कहीं ना कहीं ये जो नेटवर्क है, अब ये भी बताया जा रहा है कि कनाडा से भी इनके तार जुड़े हो सकते हैं। क्या लग रहा है सर इसमें, और क्या डेवलपमेंट आपको दिख रही है? देखिए, ये आप सबको जानकारी है कि पिछले कई सालों से कनाडा की वहां के राजनीतिज्ञों की एक अपनी विशेषता थी कि विभिन्न प्रकार के पेरिफेरल फोर्सेस हैं, उनका समर्थन लें ट्रूडो साहब प्रधानमंत्री बने रहने के लिए। और उसी सिलसिले में जो है वो वहां पर जो भी लिंक हैं खालिस्तानियों के, खालिस्तानी फोर्सेस जो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, हिंदुस्तान को सफाई हो गया जी, तो उनका दबाव पड़ा, उसको लेकर के ट्रूडो साहब जो है वो तमाम तरह की बातें कह रहे थे। और उसके सपोर्ट में, उसकी शह में जो है कुछ पनपना शुरू किया आतंकवादी गुटों ने। और लोगों ने सोचा कि हम अपनी एक्टिविटी जो है हिंदुस्तान में बढ़ाएं, अपने कदम यहाँ बनाए, फुटप्रिंट बनाए। लेकिन देखिए, अच्छी बात ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीतने के बाद अब उन्होंने तो यहाँ कह दिया ट्रूडो साहब को कि आप जो है कनाडा को एक यूएसए का प्रांत बना दीजिए, उसके आप गवर्नर बन जाएंगे। तो अब, और वहां पे जब उनके ट्रंप साहब के कहने के बाद अब ट्रूडो जो है उनको लोकल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। कई लोगों ने, कई पार्टियों ने अपना सपोर्ट उनसे विड्रॉ कर लिया। उसमें कुछ प्रमुख सिख भी है जिन्होंने उनसे विड्रॉ कर लिया है। और निश्चित तौर पर जो है ये जो एक सरगर्मी बनी थी और जो गरमाहट आ रही थी, लोगों का प्रयास था कि हिंदुस्तान फिर से फुटप्रिंट बनाए सिख आतंकवादी कुछ लोगों को भेज के। और देखिए, अगर प्रदेश में, देश में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग जो है नौकरी खोज रहे हैं, तो पैसा दे करके कुछ लोगों को उसकाना, यद्यपि ये देशद्रोह की बात है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर कुछ लोग बरगला जाते हैं। लेकिन क्योंकि देश इतना मजबूत है, प्रशासन मजबूत है और इंटरनेशनल सपोर्ट, अब क्योंकि ट्रूडो साहब भी वीक हो गए वहां पे, वो भी वीक हो गया है, तो निश्चित तौर पर ये पूरी कामयाबी हमको मिलती रहेगी। और जो पेरिफेरल एलिमेंट यहाँ वहाँ है, वो भी जो है वो पुलिस के हाथ आएगा निश्चित तौर पर। बिल्कुल। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, कुलदीप खोड़ा जी जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। कुलदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और ये देखिए, जिस तरह से खालिस्तान समर्थक एक बार फिर से अब सामने आने लगे हैं। एक दौर था जब खालिस्तान आतंकवाद पंजाब की तरफ था और कहीं ना कहीं उसे खत्म करने में बहुत समय लगा। लेकिन अगर अब इस तरह के ये वारदातें हो रही हैं, खालिस्तानी समर्थक एक बार फिर से अगर दिखने लगे हैं, अपनी वारदातों को वो अंजाम दे रहे हैं, तो ये मानिए कि अब इस खालिस्तान की जो समर्थन करते हुए लोग दिख रहे हैं, उनको दबाना बहुत जरूरी है और इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, ये खालिस्तानी एलिमेंट्स काफ़ी देर से एक्टिव हो रहे हैं। और इससे पहले कि मैं इस डिटेल्स पे आ जाऊंगी कि खालिस्तानी एक्टिविस्ट कितने एक्टिव सपोर्ट बाहर से ला रहे हैं और यहाँ रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, मैं इस ऑपरेशन की बहुत सराहना करना चाहता हूँ कि जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इंटेलिजेंस पंजाब पुलिस की थी और वहाँ से टीम एक पुरानपुर पहुंच गई, फिलबित डिस्ट्रिक्ट में पुरानपुर पुलिस स्टेशन, इंफॉर्मेशन लेके कि 3 खालिस्तानी टेररिस्ट यहाँ पे हाइड आउट उनको दिया गया है, क्योंकि फिलबित में कुछ पॉपुलेशन है जो उनके फेवर में भी है, खालिस्तानी टेररिस्ट के OGWs भी ये वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और यूपी पुलिस ने पुरानपुर पुलिस स्टेशन के तमाम रूट्स पे अपने नाका लगाया और पुलिस पोस्ट खमारिया एक चेक पोस्ट था, वहाँ उन्होंने 3 सिख्स को एक मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखा, उनको रोकने के लिए कहा और वहाँ पे फायरिंग हो गई। उन्होंने फायर खोला तो और पुलिस पोस्ट वालों ने वहाँ पे वापस फायर खोला, जिसमें ये इंजर हुए और बाद में ये जख्मों की ताब ना ला के ये ख़त्म हो गए। तो ये एक बहुत ही प्रिसाइज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस का। और लेकिन मैं अब ये बात कहना चाहता हूँ कि जो अंदेशा हमें काफ़ी देर से था कि खालिस्तानियों को कैसे एक्टिव सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान ISI से और उसके अलावा कनाडा और USA से भी, वो एक बहुत चिंता का एक विषय है। इसमें हमने रिस्पॉन्सेस डेवलप करने पड़ेंगे
जिस तरह से यूएस में पनून को काफ़ी शेल्टर मिल रहा है, खालिस्तानी टेररिस्ट को कनाडा में जो ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के इंडियंस पे और खालिस्तानी टेररिस्ट को एनकरेज कर रही है। तो ये सारा नेटवर्क जो है जिसमें डीप स्टेट ऑफ यूएस भी इन्वॉल्व है जी। और जिनको सीआईए का बैकअप भी है, ये चीज़ें जो है ये बड़ी गहराई से देखनी पड़ेंगी और उसका एक रिस्पांस डेवलप करना पड़ेगा। साथ में हमने बॉर्डर का जो एक मसला है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, जो जेएंडके में भी पड़ता है और पंजाब में भी पड़ता है, और इसमें रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि जो जम्मू में इंसिडेंट्स हुए खासतौर पे कुठवा और डोडा एरिया में, उनकी इन्फिल्ट्रेशन पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर से हुई थी, जी। जहाँ पे उनको खालिस्तानी टेररिस्ट्स का, खालिस्तानी ओवरग्राउंड नेटवर्क का सपोर्ट मिलके उनको यहाँ जेएंडके पहुँचाया जाता है वाया हिमाचल प्रदेश का एक एरिया टच करता है इस रूट पे, उसके थ्रू बसोली और आगे जाके कुठवा और आगे फिर डोडा बिल्कुल, यानी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया पाकिस्तान जाता से है। कनेक्शन भी हो सकता है, हालांकि अभी जांच की जा रही है कि किस तरह का कनेक्शन निकलेगा इनका। लेकिन रंजन जी यहाँ पर ये बताइए सर, क्योंकि पीलीभीत से अगर ये यहाँ पर एनकाउंटर हो रहा है पीलीभीत में, पीलीभीत तक पहुंच जाते हैं, कोई ना कोई तो इन्हें शह देने वाला होगा यहाँ पर, या इनसे जुड़े लोग यहाँ जरूर एक्टिव होंगे तभी इनको मदद मिली है। देखिए, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, इस एरिया में जो है काफी अच्छी मात्रा में सिख पॉपुलेशन है, लेकिन वो सारी पॉपुलेशन बेसिकली उसका कोई दारोमदार ऐसा आतंकवाद से नहीं है। वो सब जो है वो ऑनरेबल सिटीजन है कंट्री के। होता क्या है कि परिवार में जो है कोई आदमी गलत है क्या है पता नहीं चलता है, चला आता है, भाई हमारा आदमी आ रहा है उसको मदद कर देना, पूरी बात मालूम नहीं होती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में अगर जो है कोई फ्रिंज एलिमेंट वहां से चला आया है और उस इलाके में पीलीभीत में पूरनपुर में ये कांड हुआ है, तो कोई कांड हो जाए तो हमको उसको यही देखना चाहिए कि ये फ्रिंज एलिमेंट है और ये पनपने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको जो है देश में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है। और जो बाहर से, जैसे मैंने बताया आपको कि कनाडा से बहुत सपोर्ट मिलने, बहुत कोशिश कर रहे थे लोग सपोर्ट करने की, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो है वो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन उस समय मैं वही बोलूंगा, क्या बोलूंगा उसको, कि इतना ज्यादा उसमें इंडिया के प्रति जो है शायद उतनी संवेदनशीलता नहीं थी, तो उस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स के बारे में स्टेटमेंट कर रहे थे। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि सपोर्ट कर रहे थे उनको, लेकिन अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद अब वो सब भी बड़ा टाइट हो गया है और वो डीप स्टेट के खिलाफ उन्होंने कहा ही है कि उसको पूरा डिस्मेंटल कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा आज कार्य हुआ है, और इससे जो है बाकी जो फ्रिंज एलिमेंट हैं जो अपने मंसूबे बना रहे होंगे वो भी हतोत्साहित होंगे, और हम जो है वो सिख आतंकवाद पर हिंदुस्तान का बड़ा तगड़ा कंट्रोल रहा है पिछले 20 साल में, और मेरे ख्याल से बना रहेगा। इसको बहुत ज्यादा देखना नहीं चाहिए कि ये की पनप रहे हैं कैसे आ गए। देखिए, हमारा रिश्तेदार कोई है, कोई कहता है कि भाई आदमी आ रहा है परेशान, उसको पता नहीं क्या बात है कि यहाँ कोई रंजिश हो गई है, आ रहा है वहां मारे मारे फिर रहा है, आ जाओ आओ, और उसको पता नहीं कि बात क्या है। तो तमाम तरह की बातें होती हैं, तो उस पर हमको बहुत ज्यादा जो है देखने की जरूरत नहीं है। और देखिए, ये इन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लोकल लोग देते हैं, और निश्चित तौर पे अच्छा कार्य हुआ है, और देश जो है सिख आतंकवाद पर पूरा शिकंजा है, पूरा कंट्रोल है, और मेरे ख्याल से ऐसा ही रहेगा। ईश्वर की कृपा बनी रहे। कुलदीप जी, ये देखिए AK-47 इनके पास से मिलती है, 100 से ज्यादा कारतूस हैं, और क्या इनको जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं उसका कनेक्शन भी ये लगाया जाए कि कोई ना कोई तो देश में इनकी मदद कर ही रहा है, यानी कुछ ना कुछ जो एक्टिव लोग यहाँ पर इनकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए और जल्द होना चाहिए। ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर है पंजाब में और जेएंडके में भी, और एलओसी का भी कुछ पोर्शन पड़ता है उसमें, इसको काफ़ी एक्टिवेट किया गया पाकिस्तान के द्वारा। इसमें ड्रोन्स के ज़रिए जो पेलोड आते हैं वहाँ से, जिसमें गुलाब पिस्टल इनसे मिले हैं, 2 गुलाब पिस्टल भी मिले हैं, एमिनिशन और 2 AK राइफल्स के अलावा। ये एमिनिशन, पिस्टल्स और छोटे आर्म्स और AK राइफल्स भी ड्रोन के ज़रिए अब भेजे जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने एंटी ड्रोन मेजर्स काफ़ी लिए हैं, लेकिन उनको और मजबूत करने की ज़रूरत है। उसके अलावा सर्वेलेंस अब जो है ह्यूमन सर्वेलेंस के अलावा टेक्निकल सर्वेलेंस का काफ़ी इम्पोर्टेंस है अब, जिससे ये डिटेक्शन हो दूर दूर से भी,
अगर ड्रोन आए उसके ऑटोमेटिक मेजर्स होने चाहिए ऐसे जिससे वो ड्रोन को नष्ट किया जा सके। तो उसमें अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कहीं कहीं इनको बाज़ाब्ता इन्फिल्ट्रेशन भी हो पाती है, जहाँ से उनको ये अपने इनके गाइड्स जो हैं या स्काउट्स जो हैं वो इनको कोई ग्रे एरियाज देखते हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल है, और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन भी की जा रही है। लेकिन इनको जब तक ओवरग्राउंड सपोर्ट नहीं हो अंदर आके, तब तक इनका मूवमेंट या उनका छुपा रहना मुश्किल होता है। इसी तरह से जो पीलीभीत में जो इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे लाजमी है कि वहाँ पे उनको ओवरग्राउंड सपोर्ट मिला है। जी। ये पिछले फ्राइडे को, ये 20 तारीख को इंसिडेंट किया गुरदासपुर में, जहाँ पे उनने पुलिस पोस्ट पे ग्रेनेड फेंका, और उसके बाद लगभग 750 किलोमीटर ये दूर गए पीलीभीत में। वहाँ पे ऑब्वियसली उनको जगह पहले से ही मुकर्रर थी जहाँ पे ये पहुँच गए। ये तो अब पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस की सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने वहाँ से अपनी इंटेलिजेंस डेवलप करके अपनी टीम स्ट्रेट वे भेज दी वहाँ पे पीलीभीत में, और वहाँ ये जॉइंट ऑपरेशन ऑर्गेनाइज हो सका है। पंजाब पुलिस अपने आप में, और ख़ासतौर पे वहाँ पे जो डीजीपी है गौरव यादव, वो बड़े प्रोफेशनल और जी। काफ़ी ऑपरेशंस में बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल अच्छे सर, माने आप हमारे जाते साथ हैं। बने रहिए। कुलदीप जी, रंजन जी, कुछ और अपडेट्स भी आ रहे हैं इस खबर पर, अपने दर्शकों को जरा उससे भी रूबरू हम करा देते हैं, क्योंकि पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में किस तरह से पंजाब और यूपी पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया है, इसकी विस्तार से जानकारी दी है बरेली जोन के एडीजी रमेश शर्मा ने। सुनिए उन्होंने ऑपरेशन के बारे में क्या कुछ कहा है। ये तीनों लोग जो हैं वो पीलीभीत में कहीं पूरनपुर इलाके में आए हुए हैं। इसी पे आज जब पंजाब पुलिस की टीम के द्वारा ये पूरनपुर थाने पे सूचना दी गई, उसी के क्रम में आज जब ये इस पे चेकिंग और अन्य कार्रवाइयां हो रही थीं, तब थाना पूरनपुर में एक निर्माणाधीन पुल है, उसके पास से ये तीनों संदिग्ध जो हैं वो वहां से जो माधोटांडा की तरफ सड़क जा रही है, ये लोग वहां पर मुड़ गए थे। ये आज सुबह तड़के की बात है, सुबह की, और इन्होंने जो है वो आगे जाके जब पुलिस पार्टी के द्वारा घेरा गया, तब इनके द्वारा वहां पे पुलिस पार्टी पे जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ जब टैक्टिकल हरकतों का प्रयोग करते हुए पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में जब फायरिंग की गई, तो इसमें ये तीनों लोग घायल हुए, और साथ में 2 पुलिसकर्मी वो भी इसमें घायल हुए। इस घटनाक्रम में इनको इलाज के लिए पहले सीएचसी पूरनपुर ले जा गया, और वहां से फिर ये रेफर हुए हैं पीलीभीत के लिए। तो ये पूरी किस तरह से एनकाउंटर हाउस की जानकारी दे रहे थे। और रंजन जी, यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हमने देखा कि जो गुरदासपुर पुलिस चौकी है पंजाब में, उस पर ग्रेनेड से हमला किया गया। मोटिव क्या हो सकता था? क्या अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे खालिस्तानी समर्थक? देखिए, ऐसा है कि लोगों को जो है तमाम तरह के प्रोत्साहन दिए जाते हैं कि आप कोई आतंकवादी घटना कीजिए और एक फुटप्रिंट बनाइए अपना, दिखाने के लिए कि हम एक्टिव हैं, कि जिससे कि कुछ यूथ हो सकता है उत्प्रेरित हो जाए, कुछ और लोगों को प्रोत्साहित करने में जो है वो आराम मिलेगा। लेकिन द वेरी फैक्ट कि उससे जो है हमला हुआ, लेकिन उनको उसमें कोई ज्यादा जो है कोई बहुत गंभीर उसका परिणाम नहीं निकला। तो ये निश्चित तौर पर ये घटना संगीन थी, लेकिन यह है कि पुलिस जो है हावी है आतंकवादियों पर, और सूचना मिलने में देर नहीं लगी। उनकी उपस्थिति कहाँ पे है, उनका ट्रेस मिल गया, उनको लोकेट किया, और जाकर के जो है वो देखिए, आप जैसा कि हमारे अभी तो ये बताया कि 750 किलोमीटर है गुरदासपुर से पूरनपुर, इतनी दूर की इंफॉर्मेशन। और फिर ये भी बड़ी सराहना की बात है कि हमारे जो 2 पुलिस फोर्सेस हैं, पंजाब की और यूपी की, और उसके लीडर्स हैं, उनमें बहुत अच्छा उनमें कोऑर्डिनेशन है कि किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं हुई कि आप हमारे इलाके में कैसे आए, क्या है। मतलब ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है, और पुलिस को इतनी जल्दी इन पर इंफॉर्मेशन मिल गई और प्रभावी कार्रवाई हो गई। ये दिखाता है कि पुलिस का अपर हैंड है, और ये बहुत अच्छा काम हुआ है। हमें सतर्क रहना है, बहुत सतर्क रहना है, लेकिन किसी प्रकार की डिस्पॉन्डेंसी की इसमें आवश्यकता नहीं।
बिल्कुल। कुलदीप जी, ये देखिए सर, जिस तरह से अब सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं ये सेंध ही मानी जाए कि अगर पुलिस चौकी पर ही हमला कर दिया जाता है, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था रही होगी, तो अब जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उसे और ज़्यादा बढ़ाना होगा, एक नई रणनीति से यहाँ पर काम करना होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पंजाब के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश तक भी ये पहुँचते हैं तो अब समझिए कि किस तरह से ये जो नेटवर्क है वो बढ़ रहा है। जी, सुरक्षा के से ज़्यादा हमारा इसमें रिस्पांस होना चाहिए कि काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड को कैसे मजबूत करना है, क्योंकि जब तक ऑफेंसिव एटीट्यूड इसमें नहीं लिया जाएगा तब तक इसका खात्मा नहीं होगा। एक टाइप का ऑपरेशन ऑल आउट जैसे जेएंडके में हुआ था, उस टाइप का ऑपरेशन पंजाब ने करना पड़ेगा, नहीं तो ये रूट्स ले लेंगे। ये जो इसमें इन्होंने अटैक किया था पुलिस पोस्ट गुरदासपुर में, उससे पहले भी इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन अमृतसर में भी ब्लास्ट हुआ था और 17 तारीख को, और एक और इंसिडेंट पुलिस पोस्ट गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही एक बख्शीवाल है, वहाँ पे भी ब्लास्ट हुआ था। तो इन तीनों इंसिडेंट्स में ये अंदेशा लगाया जाता है, पंजाब पुलिस की ये इन्फॉर्मेशन है कि ये 3 आतंकवादी इसमें जिम्मेवार थे। ये ना सिर्फ अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाना चाहते थे, बल्कि ये अपना एक मुहिम स्टार्ट कर रहे थे कि 1 2 3 इंसिडेंट कर ले, ताकि आहिस्ता आहिस्ता पंजाब मिलिटेंसी की ग्रुप में दोबारा आ जाए। तो ये पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस की एफिशिएंसी है कि जिन्होंने इन तीनों को ख़त्म कर दिया। लेकिन ये बात लाजमी है, और बड़े मैं अपने तजुर्बे पे कहता हूँ कि ये एक जो सेल है ये तो ख़त्म हुई है, लेकिन इनका OGW नेटवर्क ढूंढना है कि पीलीभीत में इनका कौन वहाँ पे इनको पनाह दे रहा था, जी। पंजाब में कौन कौन के इनसे लिंक्स हैं, और उसके अलावा और कितनी स्लीपर सेल्स हैं, क्योंकि ये स्लीपर सेल्स अलग अलग ऑपरेट होती है। इनको एक दूसरे का नहीं पता होता है। इनके जो आका होते हैं वो बॉर्डर के पार होते हैं पाकिस्तान में, जो उनको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। इसलिए पंजाब पुलिस का ज़रूरी बनता है कि वो अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को और तेज़ कर दें और इंटेलिजेंस नेटवर्क को और शार्प कर दें, ताकि बाकी स्लीपर सेल्स का भी पता चला जाए और उनको जिससे पहले कि वो जड़ अच्छी तरह से पकड़े उसको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल। रंजन जी, आप क्या कहेंगे सर, किस तरह से फोर्स को और एक्टिवली काम करना होगा और अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा? देखिए, पुलिस में ठीक है कि देखिए हर ताला जो है ना उसकी लाइफ तब तक होती है जब तक चुप उसकी कुंजी न बन जाए। जी। तो ये तो सिलाई का खेल है, और पुलिस मुस्तैद रहती है और जब तक कि कोई नया ग्रुप न बन जाए। अब जैसे ये लोग पकड़े गए हैं, इनसे मेट्रिक का बहुत कोई सीक्रेट बात नहीं है, इनसे टेलीफोन मिला होगा, इन सबके पास होगा। टेलीफोन में कहाँ उन्होंने फोन किया उसका आईडीआई नंबर है, किनसे लिंक था और इनके लिंक मिलेंगे, कौन को हावा कर रहा था, किनसे संपर्क था, विदेश में किनसे था। तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिनका विदेश से ताल्लुक है वो उनसे संपर्क करेंगी। तो ये देखिए जो कामयाबी मिली है, तो ये नहीं है सिर्फ कि ये 3 लोग न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है उसका खुलासा हो गया, और उससे जो है और इससे जो जितने लोग जुड़े हुए हैं जी। इन सब सूत्रों से, इन सब लिंक से, एविडेंस से जो है एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और आगे मिलती रहेगी। इसका परिणाम आप आगे भी देखेंगे। आप कभी कभी क्या होता है कि पुलिस फौरन कार्रवाई भी नहीं करती है, ठीक है मालूम क्या बैठे हैं। जैसे स्लीपर सेल जो है बदमाशों के, पुलिस के भी स्लीपर सेल रहते हैं कि जब उस तरह हाथ डालेंगे, जब हम पूरी बात पड़ जाए और एक पूरा नेटवर्क मिले, ज्यादा लोग मिले, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सामने दिख रही है वो। और जो परोक्ष तौर पर जो इसमें सूचनाएं मिली हैं उसमें जब कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर जो है इसका एक बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा। बिल्कुल। और अब इस पूरे मामले के कहीं ना कहीं तार निकाले जा रहे हैं, कनेक्शन खंगाला जा रहा है कि कहीं इसमें पाकिस्तान का तो हाथ नहीं है। ये तमाम तरह की जो बातें अभी वो जांच का विषय बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का यहाँ पर करना चाहेंगे इस पूरी चर्चा के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।